चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। बिलाखिर इमरान खान साहब की बहनों को खुद ही निकलना पड़ा अपने भाई के लिए। और मैं दो स्टेटमेंट्स आपको याद दिला दूं इमरान खान साहब के, क्योंकि उन दो बयानात के बगैर ये जस्टिफाई नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरूसी सियासत के इंतहाई खिलाफ है, और ये जमात जब बनी तो इसके सबसे बड़े नारों में से एक नारा था कि मरूसी सियासत नहीं होगी। तो एक तो ये बात आप जहन में रखें कि जब इमरान खान साहब अपनी पार्टी की आदत से बहुत ज्यादा मायूस हो गए और उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, तो उन्होंने दो मरतबा अपनी बहनों को एक खास पैगाम भेजा। भेजा तो बार बार, लेकिन दो खास पैगाम हैं। एक, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी बहनों को कहो कि जितनी जल्दी हो सके मुझे आकर मिले। ये वो आखिरी पैगाम है जो बाहर आया इमरान खान साहब की जुबानी, और ये मैंने रिपोर्ट किया था और उसके बाद इसकी तस्दीक भी हो गई। दूसरा एक पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी बहनों के लिए भिजवाया था जेल में से, जब उनकी मुलाकातें बंद होने के करीब पहुंच गई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी बहनों से कहो कि मेरे लिए आवाज उठाएं, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ आ गई थी कि पॉलिटिकल लोगों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत हद तक दबा दिया है, और अब किसी भी लेवल तक अगर कोई जाएगा इमरान खान साहब के लिए तो वो या पाकिस्तान के अवाम है या इमरान खान साहब की बहनें। तो उन्होंने दो मरतबा अपनी बहनों को यह पैगाम भेजा, और उनकी बहनें बार बार अडयाला जेल के बाहर आती रहीं। उन्होंने सारी कोशिश की, बार बार पॉलिटिकल पार्टी को बुलाती रहीं। जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए और वो इक्तदार के मजे ले रहे हैं, उन तमाम लोगों को इमरान खान की बहनों ने बार बार मुलाकात करके मिन्नत की, तरले किए, उनको समझाया, उनको बार बार बताया, उनका फर्ज याद दिलाया, इमरान खान के पैगामात उनको बार बार पढ़ के सुनाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। वो लोग निकले नहीं। तो बिलाखिर इन खवातीन को अब खुद निकलना पड़ रहा है। अलीमा खानम साहबा पहुंची खैबर पख्तूनख्वा में, और यहां से उन्होंने आगाज किया है। अकराम के इलाके में हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। तेमरगढ़ा में गई, वहां पे भी बहुत जबरदस्त उनका जो इस्तकबाल है वो हुआ है। अब वो चित्राल की तरफ जा रही हैं, वहां पे वो एक तहरीक चलाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा से वो तहरीक चलाती हुई बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि फिर वो पंजाब में जाएंगी, वहां पे तहरीक चलाएंगी। और कोशिश ये है अलीमा खानम की, ये तीनों बहनें मिलकर इस तरह का एक मोमेंटम बिल्ड करें कि दबाव डाला जा सके मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर। अब सियासी लोग कर दे ही रहे। पहले आप सुन लें कि अलीमा खानम ने कहा क्या। एक तो जो ये मंसूबा बनाया जा रहा था, मैंने आपको पहले बताया था कि पार्टी के अंदर ये सोच पैदा हुई थी और इसके बारे में बार बार बात की गई थी कि बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाए और एक तहरीक शुरू की जाए, और उसके लिए डेट रखी जाए 5 अगस्त। लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बीच में पड़ गई, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप इसकी कॉल देंगे आखिरी हफ्ते में, आखिरी 2 हफ्तों में आप कॉल देंगे, 1 या 2 हफ्ते में, यानी जुलाई के आखिरी 10 दिनों में आप कॉल दे सकते हैं। और फिर 5 अगस्त को जो आपका एहतजाज होगा वो सिर्फ 1 दिन का होगा, इससे ज्यादा आपने एहतजाज नहीं करना। तो अलीमा खानम ने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई कि 1 दिन के लिए इमरान खान के लिए। उन्होंने कहा जी अब हम मुस्तकिल दबाव डालेंगे, और दबाव के नतीजे में इमरान खान साहब का ना सिर्फ आंख का इलाज करवाएंगे बल्कि उनके हकूक भी उन्हें लेकर देंगे। जो जाली केसेस हैं, इमरान खान साहब जेल में बंद है, उनको आजादी मिलनी चाहिए, सादी सादी बात है। पहले सुने अलीमा खानम ने क्या कहा और फिर रद्द-ए-अमल किस तरह का आ रहा है। उन्होंने कहा इमरान खान की आंख जानबूझकर जाया की गई है। क्या ये पाकिस्तान में इमरान खान की आंख का इलाज भी नहीं करवा सकते? ये इतने कमीने हैं। इमरान खान कहते थे दुश्मन हो और कमीना ना हो, लेकिन ये दुश्मन भी है और कमीना भी है। उन्होंने जानबूझकर कैद तन्हाई में रखा हुआ है। फैमिली की अव्वलीन तरजीह इमरान खान का इलाज है। इमरान खान ने कहा हुआ है कि जिद्दोजहद इबादत है, इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। इमरान खान को 8 महीनों से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इमरान खान कैद तन्हाई में है क्योंकि ये इमरान खान से खौफ खाते हैं। इमरान खान से ये खौफ इसलिए खाते हैं क्योंकि इमरान खान अवाम की आवाज है। वक्त आ गया है कि अब जब हम निकलेंगे तो वापस घरों को नहीं आएंगे। अडयाला में जा जाकर पंजाब के लोगों का खौफ भी खत्म हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा पहले जिम्मेदारी लेगा और फिर पंजाब भी उसके साथ निकलेगा। इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भीख मांगो। इमरान खान ने हमेशा यही कहा कि मैं जेल में मर जाऊंगा लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। इमरान खान के लिए दबाव बढ़ाना होगा। तहरीक का मकसद दबाव बढ़ाना है। जब हम सुनते हैं कि बातचीत हो रही है, ये लोग भीख मांग रहे हैं, किस चीज की भीख मांग रहे हैं, किस चीज की बातचीत कर रहे हो? 80% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। पहले अपनी ताकत तो दिखाओ, फिर बातचीत करना। बातचीत ताकत की पोजीशन से करो। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब आपके साथ इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इतनी बड़ी तादाद में आपके साथ पब्लिक है, तो आपकी पोजीशन हमेशा बेहतर होती है। एक बात मरियम नवाज ने कही थी, नवाज शरीफ भी ये बात कहते थे कि पहले मुजामत होगी तो फिर मफामत होगी।
जब आप ताकत की पोजीशन में बैठते हैं बात करने के लिए, जैसे ईरान बातचीत करने के लिए बैठा तो टेबल पे उसने बहुत कुछ हासिल किया। कमजोरों के साथ तो कोई बातचीत भी नहीं करता, हासिल क्या करना है। इमरान खान ने 1 साल कबल कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में अपनी तंजीम को मजबूत करो। सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था। वक्त आ गया है, तहरीक को आगे बढ़ाओ, तंजीम मजबूत करो, सब कारकुनान अपने MNAs MPs पर दबाव बढ़ाएं। हुकूमत पाकिस्तान कोलैप्स कर चुकी है। ये वो बात है जो मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं कि ये मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर गए। आसिम मुनीर साहब के हाथ पांव फूले हुए हैं, उनका रजीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। अब वो ये सोच रहे हैं कि मलबा डालना किस पर है। मलबा डालने के लिए उन्हें मिल कोई नहीं रहा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई बहुत बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद की जानिब गुज़िश्ता 1.5-2 साल में किया भी नहीं है, तो ये मलबा भी किसी पे नहीं डाल सकते। तो इनके हाथ पांव फूले हुए, इनके हाथ में कोई चीज बाकी नहीं रह गई। अब वही बात अलीमा खानम कह रही है कि हुकूमत पाकिस्तान कोलैप्स कर चुकी है। आप पाकिस्तान में माशी, इंतजामी और अदालती हालात देख लें, अब आपको निकलना होगा। इससे पहले MNAs MPs को जाकर कहें आप आगे बढ़े, हम कारकुनान आपके साथ हैं, आपको इमरान खान के लिए निकलना होगा। अब कारकुनान इन MNAs MPs को चलाएंगे। MNAs MPs को खौफ है हम निकलेंगे तो कोई हमारे साथ नहीं निकलेगा। अब कारकुनान उनको निकलने की यकीन दहानी करवाएंगे। एजेंसियां बातें फैला रही हैं कि ग्रुपिंग है, हम इसकी तरदीद करते हैं। कोई ग्रुपिंग नहीं है, आप सब लोगों ने निकलना है, आप लोग तैयारी करें। तो ये अब इमरान खान की बहनें जो हैं वो अलग अलग निकलेंगी और वो अलग अलग जगह पे, तीनों बहनें हैं, वो 3 बहनें ज्यादा मुतहर्रिक हैं, वो निकलेंगे अलग अलग जगह पे, कारकुनों को मुतहर्रिक करेंगे पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो एक फाइनल मूवमेंट की तरफ जाएंगे।